मैंने कहा था ना मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम ठीक कह रही थी, मैं ही गलत था। इसीलिए कहती मेरी बातों पे एतबार कर लिया करो। करता तुम तुमसे किसने बोला था कि मैं झूठ बोल रही हूँ? किसी ने कहा था ना? किसी ने नहीं कहा था, बस मुझे खुद ही ऐसा लगा था। लेकिन अब तो मुझे पूरा यकीन है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। असल में सोच रही थी हम अपने बच्चे से ना बहुत मोहब्बत करेंगे। उसको मोहब्बत के लिए कभी भी तरसाएंगे नहीं, ठीक है ना? आप बिल्कुल करेंगे। माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों से मोहब्बत करें। कितनी मोहब्बत करोगे? जितना तुमसे करता हूँ। नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा करना। इतनी मोहब्बत करना कि उसको कभी भी ये ना लगे कि दुनिया में लाके हम उसको भूल गए। इतनी मोहब्बत करना कि उसको ये ना लगे कि वो कोई फजूल शय है। बेटा बता कर ही आ जाते। अभी अभी तुम्हारे अंकल निकले हैं काम पर, रुक जाते वो। नहीं, वो बगैर बताए इसीलिए आया था कि अंकल से आमना सामना ना हो। हाय मेरा बच्चा, ऐसे काम करते ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े? चलो हमारी तो मजबूरी थी, है ना? हमारे घर तो डाका पड़ गया था, कसूरवार भी हम ही ठहरे। तुम लोगों ने सजा सुनाते वक्त ये भी ना सोचा कि तुम लोग भी इंसान हो और गलतियां तो इंसान से ही होती है ना? क्यों, इंसान गुनाहगार नहीं होता क्या? बताओ। जी। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि हर 6 महीने बाद तुम अपनी बीवी को 2-4 दिन के लिए यहाँ क्यों फेंक जाते हो? ये बात ठीक है क्या? असल में वो होता ही आंटी कि मैं... अरे असल वसल में छोड़ो बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल बात है क्या। देखो वर्दा तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? अब उसके साथ जो भी अच्छा या बुरा होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे कि नहीं? अब तुम वर्दा को खुश नहीं रख सके तो तुम गुनाहगार हुए ना कि नहीं? क्या? वर्दा और हम अगर तुम्हें सजा देंगे तो क्या होगा? रिश्ता रह पाएगा क्या? नहीं ना? अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हें कोई तंज नहीं मार रही, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि रिश्ते निभाने के लिए पहले रिश्तों को बचाना पड़ता है। हाँ, और उसके लिए दरगुजर बहुत जरूरी होता है। गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही अच्छी बात है। सही कह रही हूँ कि नहीं? जी समझ। मेरी एक बात, सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखो कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है। अरे बेऐब तो सिर्फ मेरे अल्लाह की जात है। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या एक मुकम्मल इंसान हो? नहीं ना, तुम में भी कोई ना कोई कमी तो होगी। सच कह रही हो ना?
भाई सुन, हम सब अपनी कमियों और कमजोरियों पर अगर नजर डालें तो कोई किसी पर उंगली उठाने का रवादार नहीं है। हुमा, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। जी अम्मी बोलें। ऐसे नहीं, किताब बंद करो और गौर से मेरी बात सुनो। जी बेटा, तुम्हारे लिए किसी ने प्रपोजल भेजा है। तुम्हारे अब्बू ने कहा है कि तुमसे पूछ लो, अगर तुम्हारी अपनी कोई ख्वाहिश है तो हमें बता दो, हमें खुशी हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी बेटा सोच लो ताकि हम बात आगे बढ़ा। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर होता भी तो मैं आपको जरूर बताती। और वैसे भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? पढ़ रही हो ना, तो पढ़ने दें। अरे बेटा, तो हम कौन सा तुम्हें कल रुखसत कर रहे हैं? अभी तो बात हो रही है, फिर रिश्ता होगा, शादी तो बहुत बाद की बात। फिर भी अम्मी, मेरा नहीं ख्याल कि। तुम फिक्र ना करो, शादी हम तब करेंगे जब तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओगी। वैसे बेटा, घर में आए हुए रिश्ते को मूड के नाम पर रद्द करना अच्छी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं आती हूँ अभी। बैठ जाए नादिर, ससुराल है आपका, और मर्दों को उनके ससुराल में सिर्फ इज्जत ही मिलती है। कैसे आना हुआ? आप किस तरह की बातें कर रहे हो वर्दा? तो कैसी बातें करूं, आप ही बता दें। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं, अब अगर आप भी ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा यार? सही कह रहे हैं आप, अब नहीं चलेगा। अब इसका कोई मुस्तकिल हल सोचना ही पड़ेगा। अगर आपको बेहतर लगे तो आप मुझे तलाक दे दें। परेशान ना होए, मैं आपको इल्जाम नहीं दूंगी, बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूं। आपने तो मेरे जैसी लड़की के साथ इतने साल गुजार दिए जिसपे तो किसी को कोई उम्मीद ही ना थी। नहीं, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की वर्दा? इस चीज की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो यार। प्लीज इस तरह की बातें नहीं करो, स्टॉप इट, खुदा का वास्ता है। मेरे लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अब मेरे लिए इन बातों की अहमियत है, और पहले से बहुत ज्यादा है। पहले मैं सब कुछ इसलिए बर्दाश्त करती थी क्योंकि मुझे तो मेरे शौहर मेरे साथ खड़ा है। घर से निकाला है ना, इससे पहले कि मैं आपके दिल से भी निकल जाऊं, अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। उससे तो अच्छा है ना कि एक दूसरे से बेवफाई ना करें, चुपचाप अलग हो जाए। किस किस्म की बातें कर रही हो वर्दा? मैंने आपको घर से निकाला है? मैं कैसे तुम्हें दिल से निकाल सकता हूँ यार? मैंने आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिन के लिए आप अपनी वालदा के घर चले जाओ, जब तक मैं अपनी वालदा को बहला लूं। याद है मुझे, बहलाने वाले से कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे नहीं आना इस तरह, मुझे मुस्तकिल हल चाहिए अब इस चीज का, वरना कर ले किसी और से शादी, उस औरत से जो आपको औलाद की खुशी दे दे। मैं नहीं आ रही इस तरह, और मुझसे
बार बार बेइज्जती नहीं सही जाती वहां पे। वर्दा मैं समझ सकता हूँ, ये जितना तुम्हारे लिए मुश्किल है उससे बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल है। तो कर लो ना अपनी मुश्किल आसान, जाए कर ले दूसरी शादी किसी ऐसी औरत से जो आपको औलाद की खुशी भी दे दे। दूसरी शादी नहीं कर सकता वर्दा, और तुम जानती हो कि इसकी वजह तुम हो। आई लव यू वेरी मच। तो अगर ऐसा है तो फिर हल निकालें इस चीज का, और जहां तक मुझे हल नजर आता है बस एक ही है, आपको अलग घर लेना होगा। मैं तभी आऊंगी, वरना मैं इधर ही ठीक हूं। हेलो नमन, क्या बात है हूर, सब ठीक तो है ना? वो मैंने इसलिए फोन किया था कि मुझे कुछ बताना था तुम्हें। हाँ कहो मेरी जान, क्या बताना था? तुम गेस करो ना क्या बात हो सकती है। हूर, ऐसे कैसे मैं बूझूं, मैं आमिर बाबा थोड़ी हूँ, बता दो खुद ही क्या हुआ है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नूर, मैं कैसे खुद से समझू, तुमने नहीं बताना तो मैं फोन रख देती हूँ यार। अरे तुम पूछो तो सही, क्या बात हो सकती है? तलाक? नहीं